नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाले हूँ दोस्तों कि इस समय बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है। उस सर्वे में आपसे से पुराने ज़मीन का दस्तावेज मांगा जा रहा है। तब बहुत सारे लोगों का दस्तावेज कहीं फट गया है, कहीं भुला गया है। उस दस्तावेज में कहीं खते नंबर नहीं है, नहीं खेसरा नंबर नहीं है। बहुत सारे लोगों का तो ज़मीन का दस्तावेजों नहीं है। तो वो लोग कैसे सर्वे कराएंगे? तो इस समय बहुत सारा लोगों का भीड़ ब्लॉक में, कचहरी में, कोर्ट में लगा हुआ है दोस्तों, अपने दस्तावेज का नकल निकालने के लिए। तो वहाँ पे उन लोगों से मांगा जा रहा है केस नंबर। जब केस नंबर रहेगा तभी आपका दस्तावेज का नकल निकल पाता है। केस नंबर से वहाँ पे केस नंबर 4 डिजिट का होता है। उसके बाद वहाँ पे ईयर होता है कि किस साल आपका ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है, उसके तहत आपका नकल निकलता है दस्तावेज का। तो बहुत सारे लोगों का केस नंबर ही पता नहीं है कि केस नंबर भी होता है। तो दोस्तों, आप कैसे अपने ज़मीन का केस नंबर जानकारी कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का तो ज़मीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर पता नहीं है, जमाबंदी संख्या भी पता नहीं है। तो दोस्तों, आपके पास जमाबंदी संख्या हो तो उससे आप अपने ज़मीन के खाता नंबर, खेसरा नंबर, केस नंबर पूरा डिटेल्स निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सब का सब पूरा का पूरा डिटेल्स बताया गया है और समझाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, आप इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। उसमें सर्च करना होगा आपको लैंड रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पर हम सर्च किया लैंड रिकॉर्ड। तो इसी तरह आपको भी सर्च करना होगा लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिया गया है बिहार भूमि, इसी के ठीक नीचे बिहार भूमि होम पेज। तो आपको बिहार भूमि होम पेज पर सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आने वाला है। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है, बंद करें। तो आपको बंद करे पर सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, बिहार सरकार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग। देखिए यहाँ पर लिख रहा है। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने लिख रहा है जमाबंदी पंजी देखे। तो आपको जमाबंदी पंजी देखे पर सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया दोस्तों। इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे दोस्तों और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है मेरे सामने, पंजी टू प्रतिवेदन। इससे कि ठीक नीचे जिला। तो यहाँ पर अपना सिंपली चयन करे पर सिंपली क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपने जिला का नाम सिलेक्ट करना होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके अंदर बिहार के अंतर्गत जितने जिले हैं वो सब जिले का नाम यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आपका जो भी जिला हो अपना सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ आप लिख रहा है आपके सामने यहाँ पे अंचल। तो अपना अंचल का मतलब होता है दोस्तों ब्लॉक। तो अपना चयन करे पर सिंपली क्लिक करके अपना ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया हम लोग सामने प्रोसीड। तो आपको प्रोसीड पर सिंपली क्लिक करना होगा। मान लीजिए आप जिला का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अंचल का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद तब प्रोसीड पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग करते हैं, आप लोग भी अपना कर लीजिए। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आने वाला है। प्रोसीड पर हम क्लिक किया है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है अभी। देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, हल्का। तो हल्का का मतलब होता है दोस्तों पंचायत थाना, ठीक है। तो अपना हल्का का नाम चयन करके सिंपली क्लिक करके अपना हल्का का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है मौजा। तो बहुत सारे लोगों को मौजा पता नहीं है कि मौजा होता क्या है दोस्तों। तो मौजा का मतलब होता है दोस्तों गाँव, विलेज, टाउन, शहर, ठीक है। आप किस गांव में आपका ज़मीन है उस गांव का नाम यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो चलिए ये सेलेक्ट जैसे ही कर लीजिएगा उसके बाद इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखें यहाँ पे दोस्तों हम लोग सामने इतना सारा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन हम लोग सामने दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ज़मीन का भाग वर्तमान आपको पता हो तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। या रैयत के नाम से खोजें तो रैयत का मतलब होता है ज़मीन का मालिक का नाम से आप पता कर सकते हैं। या ज़मीन का खाता नंबर हो तो उससे भी पता कर सकते हैं। या प्लॉट नंबर से खोजें तो प्लॉट नंबर ही कितने लोगों को पता नहीं है। प्लॉट नंबर का मतलब होता है खेसरा नंबर दोस्तों, ठीक है। ज़मीन का 3 नंबर होता है, खेसरा नंबर, खाता नंबर और जामबंदी संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया जामबंदी संख्या से खोजें। तो आपके पास जामबंदी संख्या हो तो उससे भी आप अपना पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि ज़मीन का मेरे पास खाता खेसरा कुछ भी जानकारी नहीं है, ना पृष्ठ संख्या जानकारी है, ना भाग वर्तमान जानकारी है,
कुछ भी जानकारी मेरे पास नहीं है। ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक जामबंदी संख्या है ज़मीन का, तो उससे पता करना चाहता हूँ। तो आपको जामबंदी संख्या खोजे पे आपको सिंपली क्लिक करना होता है। ठीक है, तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ज़मीन के जामबंदी संख्या यहाँ पे फिलअप करना होगा, यहाँ पे खाली स्थान पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिख रहा है सुरक्षा कोड, तो इस कोड में जो भी अंक होगा उसको जोड़कर इस बॉक्स में आपको सिंपली फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिख रहा है सर्च करें, तो आपको सर्च पे सिंपली क्लिक करना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम करते हैं, आप लोग भी अपना कर लीजिए। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इससे ऊपर तरफ पर स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ पर स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है, पंजीटू प्रतिवेदन सूची, देखिए यहाँ पे लिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रम संख्या, रद्द का नाम, खाता संख्या, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, वर्तमान जामबंदी संख्या, देखिए यहाँ पे सब लिख रहा है। उसके बाद देखिए तो दोस्तों मैं जो जामबंदी संख्या डाला हूँ उस जामबंदी संख्या एक ही है, देखिए यहाँ पे एक नाम पे है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद खाता संख्या यहाँ पे बता भी रहा है। उसके बाद इसे देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग सामने आ जाएगा, जो भी आप जामबंदी संख्या डालेंगे उसके नाम से जो भी इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया नैन का चिन्ह, तो आपको सिंपली देखे पे सिंपली क्लिक करना होता है। ठीक है, तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आप लोग सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है हम लोग सामने, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, देखिए जामबंदी पंजी प्रवृत्ति लिखिए यहाँ पे लिख रहा है। उसके बाद इससे ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर दोस्तों हम सामने देखिए भारत भाग वर्तमान बता रहा है, पृष्ठ संख्या बता रहा है, जामबंदी संख्या तो इस पर है ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुआवजा कहाँ का है, देखिए यहाँ पे सब बताया, तोजी संख्या, थाना नंबर, देखिए यहाँ पे खाता नंबर क्या है वो भी यहाँ पे आपको सामने शो कर रहा है। उस जमीन उस जामबंदी में जितने जमीन है उस सब जमीन का खेसरा नंबर क्या है वो भी यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे उस जामबंदी संख्या में कितना जमीन है वो भी यहाँ पे आपको सामने रकबा में बता रहा है, देखिए यहाँ बता रहा है। उसके बाद इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सामने क्या बता रहे हैं, अंतिम लगान का विवरण, यहाँ पे विवरण भी बता रहा है कि आप कब भू लगान किए थे, अंतिम लगान कब भरे थे, वो भी यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे। और दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा ये बिहार में जब सर्वे चल रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है किस नंबर। बहुत सारे लोगों को किस नंबर ही उनके ज़मीन का पता नहीं है कि किस नंबर उन लोगों का क्या है, किस नंबर से मान लीजिए रजिस्टर यानी ज़मीन का रजिस्ट्री निकलता है, नकल निकलता है दोस्तों, तो किस नंबर ही बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है किस नंबर, ये सब हो गया केस नंबर दोस्तों। देखिए यहाँ पे तो केस नंबर का मतलब होता है ये 4 डिजिट केस नंबर है। उसके बाद जो ये 2022-2023 लिखा है तो उस समय रजिस्ट्री हुआ था, उस ईयर में रजिस्ट्री हुआ था, ये सब ये केस नंबर हो गया। देखिए यहाँ पे उसके बाद इसे ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए बता रहा है, यहाँ पे देखिए ये ज़मीन जो लास्ट वाला ये देखिए 2025-2026 में ये रजिस्ट्री हुआ, उसका केस नंबर ये है। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स बता रहा है। उसके बाद और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कोई ज़मीन है, उस ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं हुआ तो वो कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे स्टेटस करेक्शन स्लिप जनरेटेड है। देखिए यहाँ पे यानी दाखिल खारिज हो चुका है इस ज़मीन का। मान लीजिए कोई ज़मीन के दाखिल खारिज नहीं हो तो वो कैसे पता करेंगे, तो इसे ऊपर की तरफ और स्क्रॉल कर लेंगे और इसी में मैं इसी जमाबंदी में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रहा है स्टेटस पेंडिंग एट CO, देखिए यहाँ पे तो ये अभी पेंडिंग में है, इसका दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ, इस ज़मीन का रजिस्ट्री जो हुआ है देखिए यहाँ बता रहा है। उसके बाद इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग सामने लिख रहा है व्यू, देखिए यहाँ पे लिख रहा है व्यू। तो आपका जिस ज़मीन की देखना चाहते हैं, पूरा डिटेल्स पता करना चाहते हैं कि कौन लिखा है, किसने बेचा है, तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है व्यू, उसी के सामने नैन पे सिंपली क्लिक करना होता है। तो मान लीजिए 2 नंबर हो, 3 नंबर है तो 3 नंबर पे यहाँ पे सामने नैन पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आने वाला है। देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिख रहा है, म्यूटेशन आवेदन की स्थिति देखिए यहाँ पे बता रहा है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है किस नंबर, देखिए यहाँ पे किस नंबर बता रहा है, देखिए उसे ऊपर की तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन हायरिंग किया था, फर्स्ट हायरिंग कौन किया था, CO, वो भी उसका नाम यहाँ पे बता रहा है, CO का भी नाम बता रहा है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद इसे ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे दस्तावेज के रूप में यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे कब रजिस्ट्री हुआ था, देखिए 2022 में हुआ था, दस्तावेज संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे राशि कितना राशि में बेचा गया था ज़मीन, देखिए यहाँ पे
किसने लिखवाया, किसने गार्जियन कौन सा है, देखिए यहाँ पे पूरा गया। उसके बाद इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है दोस्तों। यो जो भेंडी डिटेल्स है, देखिए भेंडी डिटेल्स, तो भेंडी डिटेल्स का मतलब हो गया जो लिखवाया अपने नाम पर, जिसके नाम पर लिखाया गया है उसका भेंडी बोलते हैं, भेंडी डिटेल्स, ठीक है। और जो बेचता है उसको भेंडोर बोलते हैं, देखिए यहाँ पे भेंडोर डिटेल्स ऐसे नीचे। तो नीचे वाले बेचने वाले का नाम होता है, यहाँ पे देखिए बेचने वाले का नाम है, और जो लिखवा रहा है उसका नाम ऊपर होता है, ठीक है। ऐसे भी पता कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते रहेंगे और देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स है दोस्तों, कितना ज़मीन एरिया बेचा गया है, कितना वो लोग लिखवा है, किन के नाम पे है, कौन से खाता नंबर में, कौन से खेसरा नंबर में, वो भी यहाँ पे बता रहा है दोस्तों। तो आप दोस्तों इसे कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से भी अपना कॉपी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।